ओम शांति। अपने मस्तक पर सारा ध्यान एकाग्र कर स्वमान याद करें। मैं ऑलराउंड सेवाधारी हूँ। मेरे शिव बाबा मेरे द्वारा ऑलराउंड सर्विस करवाते हैं। मेरा बहुत ऊंचा भाग्य बना रहे हैं। आज बाबा ने 2 बातों पर विशेष समझाया। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें यज्ञ सेवा का भाग्य प्राप्त करना है। बाबा कहते, जो बहुत प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सर्विस करते हैं, जिन्हें यह भाग्य प्राप्त होता है, उन्हें प्रभु का सभी प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त होता है। बाबा कहते, आप एक बार सेवा करते 1000 बार प्राप्तियों का प्रसाद 1000 गुना आपको प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ में बाबा के घर में कोई भी आए उसको संतुष्ट करना। स्थूल और सूक्ष्म लंगर सदा लगा रहे। सूक्ष्म रूप में ज्ञान गुण शक्तियों का दान और स्थूल में ब्रह्मा भोजन का। बाबा कहते सभी को संतुष्ट करना बहुत बड़ी सेवा है, जिससे खुशी मिलती है और सर्व प्राप्तियों का प्रसाद मिलता है। तो बाबा कहते जिन बच्चों को ये ऑलराउंड सेवा का भाग्य मिलता, तो उनको बाबा सर्व प्राप्तियां स्वतः कराते हैं और वे बच्चे सदा निर्विघ्न रहते हैं। फिर बाबा ने आज समझाया कि बच्चे अगर सर्विस करते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन अगर ये कहते हैं कि बाबा को हम याद नहीं कर पाते, हमारा योग नहीं लगता, तो बाबा कहते वो बच्चे अभी बेबी बुद्धि है, बहुत छोटी बुद्धि, बहुत छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते ऐसे बच्चों को बाबा बेबी कहते हैं, क्योंकि जो जानते ही नहीं है कि योग से कितनी बड़ी प्राप्ति है और क्या बाप के बने हो, सर्विस कर सकते हो तो बाप को याद नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं जिनका योग की तरफ ध्यान नहीं है, योग लगता नहीं है, तो बाबा उसको बेबी से भी बेबी बुद्धि कहते हैं। 15/5/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान ईजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी के बेबी हैं, कैसे? उत्तर है, कई बच्चे सर्विस करते रहते, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उससे तुम क्यों भूल जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहां तो भल बूढ़े होते हैं, तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो यह भी जानते हैं कि हम यह बनने वाले हैं, तो बच्चे जैसी चलन हो जाती। बच्चों मिसल ईजी रहते हैं। घमंड आदि कुछ भी नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। जैसे इनकी वही तुम बच्चों की भी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह पढ़ेंगे, तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए, हम शरीर छोड़कर जाकर यह बनेंगे। राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। यह भी कहते हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे।
तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सो गति हो जाएगी। बुद्धि में यह निश्चय है हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। यह बेगर दुनिया ही खत्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। यह बाबा कहते हमको तो बनना है ना। हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए। राजयोग है। बच्चे भी कहते हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। यह इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते, कोई कहते मैं भैंस हूं तो सचमुच समझने लगा। वह है सब फालतू बातें। यहाँ तो रिलीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते ज्ञान तो बड़ा सहज है परंतु याद में है मेहनत। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो। तो बच्चों के उलहने आते हैं हम बेबी हैं। बाबा कहते हाँ बेबी हो। बल ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते, प्रदर्शनी सर्विस बहुत अच्छी करते, रात दिन सर्विस में लग जाते, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाप कहते यह ब्रह्मा भी बेबी है। बाबा कहते तुम हमारे से भी बड़े हो। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। जिनके माथे मामले तो सब ख्यालात रहेगी। कितने समाचार बाबा के पास आते, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। वर्षा तो उनसे ही पाना है तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। ज्ञान में तो भल अच्छे हो परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। अच्छा दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है हाथ कार डे दिल यार डे। हाथों से काम करते बुद्धि वहां लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहां चली जाएगी। जिससे जास्ती कनेक्शन है तो भल सर्विस अच्छी करते हैं। फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। बहुत लिखते हैं बच्चे हम बाबा की याद भूल जाते। अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते। तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वह तुम्हारा बाप टीचर गुरु है। तुम उनको क्यों भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते हैं।
कब याद करते फिर बाप राय देंगे, बाबा समझ जाएंगे इनकी यह सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती, काम थोड़ा हल्का हुआ, घूमते फिरते फिर बाबा की याद रहे, बाबा टाइम भी देते, अच्छा रात को 9 बजे सो जाओ और फिर 2-3 बजे उठकर याद करो, यहाँ आकर बैठ जाओ, परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते। याद तो चलते फिरते कर सकते हो, यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे, सारा मदार याद पर है। बाबा हमारा यह धंधा होने के कारण हम याद नहीं कर सकते हैं, यह भी बाबा को बता सकते हो। बाबा फट से राय देंगे ऐसे ऐसे करो, तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते, किसको खुश कर देते, परंतु योग है नहीं। बाबा को याद करना है, यह समझते हुए भी फिर भूल जाते। आदत पड़ जाएगी तो एरोप्लेन या ट्रेन में भी बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। बाबा युक्तियां बतलाते, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो तुम्हारा काम हो जाए, परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता। तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो, बाबा को याद करो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं, अपने साथ बातें करते रहो। मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है, बाबा कितना थोड़ा समझाते। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना है, यह शरीर तो 5 भूतों का है। मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है। यह है ही आसुरी दुनिया और वह है दैवी दुनिया। यहाँ है सब देह अभिमानी, अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रॉन्ग और राइट तो होता है ना, हम आत्मा अविनाशी हैं, यह समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता। देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते देह को भूलो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें है मेहनत, तो 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म हैं। करेक्ट कर लिखना होता, उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं।
यहाँ सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने तुम आए हो। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान और पतित से पावन बनना है। पतित से पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते, सिर्फ कहते याद करो तो बहुत खुशी रहेगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहां तहां मिलता रहता, यह कोई नई बात नहीं है। अरे यह ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। अगर वहां ज्ञान मिलता भी फिर भी करते तो कुछ भी नहीं हो। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ भी नहीं। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता, शांत हो जाते, वायुमंडल अच्छा रहता। सबसे खराब वायुमंडल रहता 10 से 12 तक, इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ और फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। शिव बाबा कहते मेरे में ज्ञान है ना रचता और रचना का, मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ। बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है, अभी देवता बनने वाला हूँ। सरस्वती भी बेटी है ना, अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ और फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम सबकी यह एम ऑब्जेक्ट है, खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भल क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी क्यों गुम होनी चाहिए? बाप को याद नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? मूझते क्यों हो, पुरुषार्थ करके दिखाओ। दिल होल क्यों होते हो कि सभी थोड़े राजा बनेंगे? यह ख्याल आया तो फेल हुआ। स्कूल में बैरिस्टरी, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। 16,108 की सारी माला है, पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, 1-2 से तीखा पुरुषार्थ तो करते हैं ना। तुम बच्चों की अभी बुद्धि में है, अभी हमें पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। बुद्धि कहती सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होगा, यह खांसी आदि आती, यह भी कर्म भोग है। पुरानी जुत्ती है ना, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। इसलिए बाबा बेबी कहते, बेबी पना दिखाते, कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बेबी कहेंगे ना, तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे ते मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का बिलवेट मोस्ट, उसको भूल जाते। आधा कल्प दुख में तुम उसको याद करते आए, हे भगवान। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, धर्म की वृद्धि होती जाती है। पेट्रोल भरता जाएगा,
नॉलेज बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते जाओ तो याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। पेट्रोल भरता जाएगा फिर यह भागे। यह शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो। बाबा कहते मैं आया हूँ काम चिता से उतार तुमको योग चिता पर बिठाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना है। कभी दिल शिकस्त नहीं बनना। यह ख्याल कभी न आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इसमें बेबी नहीं बनना। याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आराम से शांति में बैठ याद करो। वरदान यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारा आज का, जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उसमें अपनी बुद्धि व समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। ओम शांति।